गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आज हम करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। बेसिकली ये टॉपिक तो छोटा सा है बट इसकी एप्लीकेशन बहुत है, बहुत जगह यूज हो सकता है ये रूल। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये रूल कहां कहां हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे पुराने ही हैं, बस क्वेश्चंस नवे हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग है और थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। तो किस बात की देरी, चलिए पढ़ाई करें। चलिए करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 और इस सीरीज का एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 40 kg and the average weight of another class is 50 kg. Find the ratio of students of first class to another class when the average weight of both the class is 46 kg. क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, एक क्लास का एवरेज वेट 40 kg है, दूसरी क्लास का एवरेज वेट 50 kg है और दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज वेट जो है वो क्या है 46 kg। और हमारे को फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास। क्लास 1 में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशियो निकालनी है हमने क्लास 2 के स्टूडेंट्स से। तो चलिए सॉल्व करें। एक क्लास को मैं C1 कहूं, दूसरी क्लास को C2 कहूं। C1 क्लास की एवरेज वेट क्या है 40 kg और C2 क्लास का एवरेज वेट हुआ 50 kg। और यहां पे बीच में मैं रखूंगा क्या, एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस कंबाइंड। तो इन दोनों क्लास का मिलकर एवरेज वेट हुआ 46। ओके, और यहां पे अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, 50 माइनस 46 हमारा आता है 4 और यहाँ पे 46 माइनस 50 आता है मेरा 6 और कटिंग करके क्या आता है 2 और ये आता है 3। तो ये क्या है 2:3। अब ये जो 2:3 है ये क्या है, ये है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 2। और दोनों स्टूडेंट्स की क्या आई, रेशियो आई 2/3, 2:3। सो यहां पे अगर आप मेरे से ये पूछो कि ये जो 2:3 आया है ये स्टूडेंट्स की रेशियो क्यों है, तो एग्जैक्टली इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। ओके, एवरेज वेट की बात करी गई थी ना, तो एवरेज वेट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेट का फॉर्मूला होगा टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो भाई ये जो नीचे रेशियो आती है ना, ये हमेशा इस नीचे वाले की रेशियो होती है। जैसे इस केस में क्या रेशियो आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास C1 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास C2। एवरेज वेट का ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आप क्वेश्चन करते रहोगे, आगे आगे जैसे चलोगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा कि नीचे जो रेशियो आ रही है वो किस चीज की आ रही है। ओके, तो चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। If the average weight of girls is 20 kg and the average weight of boys is 25 kg, the average weight of boys and girls is 22 क्या 22 kg. If the number of boys is 12, find the number of girls. हमारे को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। गर्ल्स दी हुई है, गर्ल्स की एवरेज एज और बॉयज की एवरेज एज भी दी हुई। गर्ल्स की एवरेज एज है 20 kg, बॉयज की एवरेज एज है 25 kg और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की एवरेज एज है 22 kg। ओके, 25 में से 22 सब्ट्रैक्ट करो कितना है 3 आया और 22 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 2 आया।
ये जो 3:2 आया है ये क्या है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज की रेशियो है 3/2। अब कैसे पता आपको कि ये नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की रेशियो है? तो चलिए देखो, गर्ल्स की एवरेज एज 20 इयर्स दी हुई है, तो एवरेज एज का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज एज का फॉर्मूला होने वाला है टोटल एज अपॉन, अगर मैं एवरेज एज किसकी निकालूं? गर्ल्स की निकालूं, है ना? गर्ल्स की एवरेज एज क्या होगी? टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, और ऐसे ही अगर मैं बॉयज की एवरेज एज निकालूं तो टोटल एज बॉयज की अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। ये बात क्लियर है? ओके, सो यहां पे हमने बात करी है गर्ल्स की एवरेज एज की, तो गर्ल्स की एवरेज एज के नीचे जो रेशियो यहां पे जो आएगी ये किसकी होगी? नंबर ऑफ गर्ल्स की। और ये बॉयज की जो नीचे यहां पर ये जो रेशियो ये 2 है, ये किसकी है? नंबर ऑफ बॉयज की। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक, अब चलिए इसे रब करूं, है ना? हमारे को क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया? बॉयज इज 12। ये हमारे को बॉयज कितने दिए गए हैं? 12 बॉयज, और रेशियो में 2। मतलब इन 2 पार्ट्स की वैल्यू क्या है? इन 2 पार्ट्स की वैल्यू 12 है, हमारे को 3 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 12, 1 पार्ट इज इक्वल टू 6, और 3 पार्ट की वैल्यू क्या आई? 3 पार्ट की वैल्यू है 18। तो हमारे पास बॉयज थे हमारे पास 12 और गर्ल्स कितनी आ गई? गर्ल्स आ गई हमारे पास 18। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। If the ratio of girls to boys is 1:2, if the average weight of boys is 40 kg and the average weight of both boys and girls is 35 kg, the average weight of girls is, हमारे को गर्ल्स की एवरेज वेट बतानी है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है? गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया गया है? 1:2 दिया गया। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 40 kg, बॉयज की एवरेज वेट 40 kg है। एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, और गर्ल्स की एवरेज वेट हमारे को बताना है, हमारे को नहीं पता तो इसे एक्स मान, और दोनों बॉयज और गर्ल्स की एवरेज वेट जो है वो 35 है, जो कि हम यहां पे बीच में रखते हैं एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, सो अब क्या एक्स फाइंड करना है हमारे को? चलिए फाइंड करते हैं। हमारे पता है ये जो है 35 दोनों की एवरेज वेट है, तो अगर इससे कम है तो इससे डेफिनेटली ज्यादा होगी, है ना? सो ये सब्ट्रैक्ट किया अगर मैंने तो कितना आया? 5 आया, और 35 में से x माइनस किया तो कितना आया? 35 माइनस x। ये एवरेज वेट एक से क्या होती है? कम होती है, और एक से क्या होती है? ज्यादा। तो ये 35 है, 40 से कम है, तो 40 माइनस 35 करेंगे, और ये 35 डेफिनेटली x से ज्यादा होगा, तो 35 माइनस x यहाँ पे। सो ये जो रेशियो आई, अब ये रेशियो किसकी आई? ये रेशियो आई नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स की। इस बार मैं नहीं समझता कि आपको बताने की जरूरत होगी, आपको क्लियर हो गया होगा पिछले 2 क्वेश्चन से, है ना? मेहनत करी है। ओके, सो ये बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या आई? बॉयज अपॉन गर्ल्स की रेशियो आ गई हमारे पास 35 माइनस एक्स अपॉन 5। और यहां से बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या आ रही है? 2/1 आ रही है। तो यहां पे बॉयज अपॉन गर्ल्स की वैल्यू हम लिख देते हैं क्या? 2/1, और इसे सॉल्व करते हैं हम। 10 इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, और यहां से x की वैल्यू आ गई है 25। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स क्या आ गया? 25।
इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन एन अलॉय 80% इज कॉपर एंड रिमेनिंग 10, ओके। इन अनदर अलॉय कॉपर इज 85%, tin is 15%। इन व्हाट रेशियो शुड द टू अलॉयज बी मिक्स्ड? हम इन दोनों अलॉयज को किस रेशियो में मिक्स करेंगे? सो दैट द न्यू मिक्सचर मस्ट हैव 17% टिन। तो जो नया मिक्सचर आएगा उसमें टिन कितना होना चाहिए? 17% होना चाहिए। यहां तक था हमारा पार्ट 1। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। और हमारे को नए मिक्सचर में कॉपर की भी परसेंटेज बतानी है, ये हमारा पार्ट 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे को क्वेश्चन में दो अलॉयज की बात करी गई है, एक अलॉय 1 हो गया और एक हो गया अलॉय 2। अलॉय 1 में कॉपर और टिन, अलॉय 1 जो है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर है। अलॉय 2 भी क्या है? कॉपर और टिन का मिक्सचर है। ये सिंबल होता है टिन का, Sn। तो कॉपर जो हुआ, कॉपर कितना परसेंटेज है? कॉपर है 80%। और जो टिन है, टिन हमारे को दिया हुआ है कितना? रिमेनिंग इज टिन ना, तो 20% हो गया टिन। अलॉय 2 में कॉपर 85% है और टिन हो गया, टिन दिया हुआ कितना? 15%। अब बोला गया इन व्हाट रेशियो शुड द टू अलॉयज बी मिक्स्ड? हम इन दोनों अलॉयज को किस रेशियो में मिक्स करेंगे ताकि जो नया मिक्सचर आया, मतलब दो अलॉयज को मिक्स करेंगे तो एक तीसरा अलॉय ही आएगा, और ये भी एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर होगा? टिन और कॉपर का होगा। अब जो नया मिक्सचर आया उस नए मिक्सचर में टिन की परसेंटेज होनी चाहिए 17%। ऐसा इधर क्वेश्चन में कहा गया। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये लिखा मैंने अलॉय 1 और ये रहा अलॉय 2। अलॉय 1 में कॉपर की परसेंटेज, टिन की परसेंटेज कितनी है? 20%। अलॉय 2 में टिन की परसेंटेज है 15%। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करके एक तीसरा मिक्सचर बनाऊंगा, तीसरा अलॉय बनाऊंगा, उस अलॉय में टिन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 17%। तो यहां से जो सब्ट्रैक्ट कर आएगा, ये किसकी रेशियो है? ये रेशियो है द रेशियो इन विच टू अलॉयज बी मिक्स्ड। अब दोनों अलॉयज को मैं किस रेशियो में मिक्स करूंगा? 2:3 में मैं मिक्स करने वाला हूं। अलॉय 1 और अलॉय 2 की रेशियो इन द मिक्सचर कितनी है? 2:3। और मुझे ये भी कहा गया सेकेंड पार्ट में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। तो भाई अगर जो हमारा नया मिक्सचर है उस नए मिक्सचर में टिन अगर 17% है तो कॉपर कितना होगा? कॉपर की परसेंटेज आ गई ना, 100% माइनस 17% इज इक्वल टू 82%। क्या हो गया? मेरा कॉपर हो गया। क्योंकि जो नया मिक्सचर बना, जो नया अलॉय बना, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सिर्फ कॉपर और टिन ही तो है। क्योंकि जो नया मिक्सचर बना इन दोनों को मिक्स करके बना ना, अलॉय 1 और अलॉय 2 को। अलॉय 1 में कॉपर और टिन थे, अलॉय 2 में कॉपर और टिन थे। जो तीसरा मिक्सचर बना उसके अंदर भी कॉपर और टिन ही तो होंगे, कुछ थर्ड चीज थोड़ी ना आने वाली है। और अगर उस नए मिक्सचर में आपको टिन पता है 17% है, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, टिन कितना हो? 17% है। तो अगर नए मिक्सचर में टिन 17% है तो कॉपर कितना आया? कॉपर आ गया 80%, 82%। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 15। इसे नोट डाउन करो, फिर इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिटिंग करके बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो नोट कर लिया होगा अभी तक आपने क्वेश्चन, और अब इसमें करते हैं एडिट और बनाते हैं एक नया क्वेश्चन। बस इतना किया। यहां पर मैंने दूसरे अलॉय में टिन की परसेंटेज क्या कर दी? 12% कर दी। अब सेम वही क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करें। ठीक है। इन एन अलॉय 80% कॉपर एंड रिमेनिंग इज टिन।
तो ये हमारा अलॉय 1 है, इसमें कॉपर क्या है 80% कॉपर है और 20% क्या है टिन है। और अलॉय 2 जिसके अंदर 85% कॉपर है, 12% टिन है और कुछ तीसरा मेटल होगा, उसकी परसेंटेज क्या है 3%। ओके, अब हमारे को कहा गया इन दोनों अलॉयज को मिक्स करके हमने तीसरा अलॉय बनाया और उस तीसरे अलॉय में जो टिन की परसेंटेज है वो कितनी है 17%। तो जो अलॉय 3 बनाया उस अलॉय 3 में टिन की परसेंटेज है 17%। अब ध्यान दो, ये जो हमारा थर्ड अलॉय है, इस थर्ड अलॉय में कॉपर होगा, टिन होगा और वो थर्ड मेटल एक्सबी होगा। अभी तो करते हैं पहले अपना फर्स्ट पार्ट। अलॉय 1 लिया, अलॉय 2 लिया। अलॉय 1 में कॉपर की परसेंटेज है कितनी है, नहीं टिन की परसेंटेज है 20%। अलॉय 2 में टिन की परसेंटेज है 12%। और जो मिक्स करके हमने मिक्सचर बनाना है उस मिक्सचर में 17% होना चाहिए टिन। तो उन दोनों अलॉयज को मैं किस रेशियो में मिक्स करूंगा, हम मिक्स करने वाले हैं 5:3। यहां तक हमने सॉल्व करके निकाल दिया अलॉय 1 और अलॉय 2 की रेशियो इन द मिक्सचर, क्या आई 5:3। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर के अंदर कॉपर की क्या परसेंटेज रही होगी। क्या इस बार मैं सब्ट्रैक्ट करके बोल सकता हूं न्यू मिक्सचर में कॉपर 82% रहा होगा, नहीं बोल सकता, क्योंकि जो न्यू मिक्सचर है जो अलॉय 3 है उसके अंदर कॉपर भी होगा, टिन भी होगा और वो मेटल एक्स भी होगा। सो अगर मेरे को यहां पे टिन पता है 17%, तो तीनों को मिलाकर तो 100% हुआ वैसे, है ना। तो भाई मुझे एक्स मेटल एक्स थोड़ी ना पता ये कितना परसेंटेज है मिक्सचर के अंदर। जो मैंने थर्ड अलॉय बनाया, इस थर्ड अलॉय में मेरे को एक्स नहीं पता कितना परसेंटेज है यार, एक्स की परसेंटेज मुझे नहीं पता है और मुझे कॉपर की परसेंटेज भी नहीं पता। तो इसलिए मैं यहां से 100 में तो सब्ट्रैक्ट करके बता नहीं सकता कि हाँ भाई इतना आएगा। अगर दो होते मिक्स, अगर अलॉय के अंदर सिर्फ 2 मेटल्स होते तब तो मैं 100, अगर मेरे को एक पता होता मैं दूसरे को 100 में से माइनस करके इजीली बता सकता। बट यहाँ पे 3 है और मुझे बस टिन की परसेंटेज पता है, ना तो मेरे को मेटल एक्स की परसेंटेज पता है ना कॉपर की। तो मेटल एक्स की तो मेरे को वैसे बतानी भी नहीं है, कॉपर की बतानी। तो चलिए फाइंड करते हैं कॉपर की परसेंटेज। ओके, इसे करता हूं रफ। अलॉय 1 और अलॉय 2, अलॉय 1 में कॉपर की परसेंटेज है 80%, अलॉय 2 में कॉपर की परसेंटेज है 85%। और इन दोनों को मिक्स करके जो अलॉय बनेगा उसके अंदर हमारे को कॉपर की परसेंटेज नहीं पता, हमारे को बतानी है। तो कॉपर की परसेंटेज में उसके अंदर क्या मान लेता हूं, P मान लेता हूं। तो जो ये परसेंटेज है डेफिनेटली इससे छोटी है और इससे बड़ी है। तो यहां से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 85 माइनस P और इधर कितना आएगा, इधर आएगा P माइनस 80। ये क्या है पहले इतना नोट डाउन करो, मैं ये चीज रख करने वाला। ये भी कर देते हैं ना रब। सो यहां से ये जो 85 माइनस P और P माइनस 80 आया, ये आया रेशियो ऑफ अलॉय 1 एंड अलॉय 2 इन द मिक्सचर। तो ये अलॉय 1 और अलॉय 2 की रेशियो ही तो आई है, जैसे हमने पिछली बार निकाली थी अलॉय 1 और अलॉय 2 की रेशियो। अलॉय 1 और अलॉय 2 की रेशियो आई 85 माइनस P अपॉन P माइनस 80। और अलॉय 1 और अलॉय 2 की वैल्यू तो हमारे को दी है ना रेशियो की 5.3। यहां पे पुट करो 5.3 और
निकालो अपना आंसर बिल्कुल फ्री। 5 इंटू पी माइनस 80 इज इक्वल टू 85 माइनस पी इंटू 3। 5p माइनस 400 इज इक्वल टू 255 माइनस 3। तो यहां से वैल्यू आ रही है हमारी 8p इज इक्वल टू 655 और तो और बोलो 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 655 अपॉन 8 क्या आया? जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर कॉपर की परसेंटेज। अगर आप कटिंग करना चाहते हो तो कटिंग कर सकते हो, तो इससे होगा डिवाइड करना पड़ेगा। 655 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 8 जा 64 बचता है 15 8 1 जा 8, यहाँ पे आता है 7, तो आपका आंसर आ रहा है 81 7/8%। जो हमारा नया मिक्सचर बना, मिक्सचर 3 बना, उस मिक्सचर के अंदर कॉपर की परसेंटेज कितनी है? 81 7/8%। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल 17। Vapor travels 30 minutes at the speed of 25 km per hour. Further, he travels 20 minutes at the speed of 40 km per hour. Find his average speed. हमारे को क्या करना है? वेपर की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन एलिगेशन की हेल्प से। हमारे को यहाँ पे दो केस दिए गए हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। पहले विपुल की स्पीड जो है वो कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर, और बाद में विपुल की स्पीड है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो हमारे को फाइंड करके बताना, जो कि हमारे को नहीं पता। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और अगर ये x है तो यहां पे क्या आएगा? 40 माइनस एक्स आने वाला है, और इधर क्या आने वाला है? इधर आने वाला है x माइनस 25। अब ये जो रेशियो आई, क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये रेशियो किसकी है? यहां पे स्पीड है, यहां पर भी स्पीड है, और ये एवरेज स्पीड है। सो ये रेशियो किसकी है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, और पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि यहां पे रेशियो किसकी होती है? जो इधर फॉर्मूले में नीचे आएगा। तो ये टाइम की रेशियो, तो ये क्या है? टाइम की रेशियो है T1 अपॉन T2, 40 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 25। और T1 क्या है? T1 है फर्स्ट केस का टाइम, और T2 क्या है? T2 है सेकंड केस का टाइम। और फर्स्ट केस का टाइम 30 मिनट है, सेकंड केस का टाइम कितना है? 20 मिनट्स है। तो चलिए सॉल्व कर दें। इसकी जगह पे लिख सकता हूं ना मैं 30 अपॉन 20, अब लिख सकता हूं यार, लिख सकता हूं। कट किया और यहां से सॉल्व करके कितना आ रहा है? 3 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 माइनस एक्स। 3x माइनस 75 किसके बराबर आ रहा है? 80 माइनस 2x के बराबर, और 5x आया मेरा 155 के बराबर, और यहां से x कितना आ रहा है? 31। तो एवरेज स्पीड विपुल की क्या है? 31 किलोमीटर पर आवर।